आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे, वर्स 11। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। एक आयत यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है लिखते हैं और उसमें इस प्रकार से बता रहे हैं कि इस कारण को अभी हम देखेंगे। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को की उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। परमेश्वर का वचन विश्वासियों को इस बात को बताता है कि हर विश्वासी जो है वो एक दूसरे विश्वासी को शांति देने और उसकी उन्नति का कारण बनने को है। उसको एक प्रभु की शांति एक विश्वासी को दूसरी विश्वासी की ओर से मिले और उस विश्वासी का उन्नति का भी कारण हो। दूसरों की उन्नति का कारण बनो, मतलब प्रभु में दूसरों को बढ़ा देने का कारण। जब कोई समस्या में है और एक विश्वासी जाके दूसरे विश्वासी को अपनी समस्या बताता है, वो विश्वासी उसके साथ मिलता है, प्रार्थना करता है, प्रभु के वचन से उसको बताता है, समझाता है, और वो विश्वासी जो अपनी समस्याओं को लेके आता है, वो उस पे जब चलता है, प्रार्थना करता है, तो उस पहले विश्वासी के द्वारा उस विश्वासी को शांति भी मिलती है और उसकी उन्नति भी हो जाती है। उन्नति इन द सेंस कि जहाँ पे वो रुक गया था वो ऑब्स्ट्रक्शन हट जाता है। नदी में एक पत्थर हम रख दें बीच में तो पानी आके उस पर टकराने लगता है, और वो पत्थर को हटा दे तो पानी डायरेक्ट फ्लो होने लगता है। विश्वासियों के जीवन में भी ऐसी कई चीजें आती हैं जिसको हटाने के लिए परमेश्वर दूसरे विश्वासी को इस्तेमाल करता है, जिसको उसके लाइफ का फ्लो वापस बनाने के लिए दूसरे को इस्तेमाल करता है। क्या होगा पहले विश्वासी के जीवन में यदि खुद पत्थर अटका हो? तो पहले विश्वासी के जीवन में यदि खुद पत्थर अटका हो तो वो दूसरे विश्वासी के जीवन में कैसा पत्थर हटाएगा? क्योंकि वो अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। वो अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है कि ये कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है प्रभु के दूसरे आगमन की तैयारी में से ये भी एक बात है जिसे परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में अभी हमने पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय की 11वीं आयत पढ़ी है। जब आप पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय को शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखा हुआ है, जब प्रभु आएगा। और उसमें परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो चोरों की नाई आएगा, वो रात होगी छुपे रूप से। लेकिन वहां पर एक स्थान पर लिखा गया है कि जो विश्वास में मजबूत हैं, जो प्रभु में आ चुके हैं, उनके लिए वो दिन जो है चोरों की नाई नहीं आएगा। और बहुत सारी चीजों को बताया गया है। और 11वीं आयत में आके बोलता है इसलिए, देयरफॉर, इसलिए मैंने बताया कि हम उसको देखेंगे बाद में। वो इसलिए ये है, किस लिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो चुका है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए कलीसिया, जो सही कलीसिया हैं, वो तैयारी पे तैयारी करती चली जा रही। विश्वासी पर्सनल लाइफ में तैयार होते चले जा रहे हैं। और उन तैयारियों में इन दिनों में मैं जो वचनों को लेके आ रहा हूँ, आप याद रखें, कई समय से, कई 1-1.5 महीने से मैं इन वचनों को ले रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन की तैयारी में बहुत छोटी छोटी कॉमन चीजें हैं जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो बहुत जरूरी है। पिछले दिनों में मैं बता रहा था कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में एक चीज आती है जो सबसे मुख्य है, वो है प्रेम करना, एक दूसरे को प्रेम करना।
उसके बाद मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए एक तैयारी होती है, वो है, किसी को याद है? पिछले संडे भी बोला था उसके बारे में। सभी प्रकार की कड़वाहट। हाँ, कड़वाहट था उसके अंदर, दूसरी चीज थी, एक चीज और खास थी। हाँ, जागते रहो तो तभी तो ये सब कर पाएंगे। एक चीज करने को खास लिखी गई थी। नहीं, जागना हो गया, जागेंगे तभी करेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं जो वचन देता हूँ आप लोग को समझ में आ पाता है कि ऊपर से निकल जाता है, या उसी वक्त आप लोग अच्छे से जोरदार सिर हिला देते हैं। पिछले हफ्ते याद करें, पिछले हफ्ते आखिरी चीज जो सबसे खास थी मैंने बताई थी, नहीं वो भी ठीक है, पर वो पॉइंट पे नहीं पहुंचे आप लोग। अभी एक आवाज में किसी ने बोला है धीरे से, हाँ, क्षमा करो। देखिए, आप लोग क्षमा नहीं करते इसलिए शायद नहीं निकल पा रहा। क्षमा करना जो है बहुत मुख्य कारण है, और ये मेरे और आपके जीवन की तैयारी का एक बहुत बड़ा बेस है, जिसको मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन की तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ वचन पढ़ लें, प्रार्थना कर लें, उपवास कर लें और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखें, किसी को सुसमाचार सुना दें। छोटी छोटी चीज़ें जो आपके एटीट्यूड में हैं, आपके नेचर में हैं, उसको सुधारना जरूरी है। क्षमा करना, एक दूसरे से प्रेम करना, कड़वाहट को ना लाना, ये एक एक चीज जो है ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए है। और आज एक और नई चीज जिसको हम सीखने जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर का वचन बोलता है, एक दूसरे को शांति दो और उनकी उन्नति का कारण बनो, उनको आगे बढ़ाने का कारण बनो, उनके आत्मिक जीवन में शांति आए, उनके आत्मिक जीवन में एक उन्नति आए, एक बढ़ोतरी आए, वो इसको समझ सके कि मेरा आत्मिक जीवन जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और प्रभु अपने लोगों को जब अपने आगमन के बारे में बता रहा है, तो खास तौर पे वो इस बात को भी बता रहा है कि मुझको और आपको तैयार रहना है, किस रीति से, एक दूसरे की उन्नति करते हुए। एक दूसरे की उन्नति करेंगे तो वो मेरी और आपकी भी तैयारी है और उस व्यक्ति की भी तैयारी है, दोनों की तैयारी है। प्रभु के दूसरे आगमन की तैयारी में से एक ये बहुत खास तैयारी है, वो है एक दूसरे को शांति देके उनकी उन्नति का कारण बन जाना। आप 5वें अध्याय में जब हम मनन कर रहे हैं, तो 5वें अध्याय की 4थी और 5वीं आयत को देखें, 4th and 5th वर्ष, वहां पर क्या लिखा हुआ है? पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए विषय में लिखा जा रहा है, और वो बोल रहा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वो दिन तुम पे चोरों की ना आए। क्यों अंधकार में नहीं? क्योंकि तुम कलीसिया में जा रहे हो, और कलीसिया में तुमको बताया जा रहा है कि वो दिन जो है कब आने वाला है, और उस दिन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। इसलिए मैं और आप जो हैं वो अंधकार में नहीं कि हमें मालूम ही नहीं प्रभु आ रहा है तो हमको क्या करना है। हमारे पास ये बहाना नहीं रह जाएगा। मुझको और आपको मालूम है कि प्रभु आ रहा है, इसलिए क्योंकि मुझको उठना है। सबसे पहली बात हम इस बात को रखें, इसलिए क्योंकि मुझको ऊपर उठना है, इसलिए मुझे तैयारी करना है, इसलिए मुझको अपने अंदर से कड़वाहट को दूर करना है, इसलिए मुझको क्षमा करना है, इसलिए मुझको दूसरों की उन्नति का कारण बन जाना है, दूसरों को शांति देने का कारण बन जाना है, क्योंकि प्रभु ने अपने आगमन के समय में इस रीति से तैयार होने को कहा है, और मुझे ऊपर उठना, इसलिए मैं तैयार होऊंगा। जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन न केवल एक विश्वासी को उसके आगमन के लिए तैयार होने को बोलता है, पर वो दूसरों की भी उन्नति का कारण बनने को बोलता है। न केवल प्रभु
इस बात को बोलता है कि मैं और आप तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, लेकिन प्रभु बोलता है कि आपकी तैयारी में दूसरों की तैयारी भी है, या दूसरों की तैयारी में आपकी तैयारी भी छुपी हुई है। इसलिए वो चाहता है कि दूसरों की उन्नति का कारण वो बनने को बोलता है, और दूसरों को भी तैयार करने को बोलता है कि मैं और आप दूसरों को शांति दें और दूसरों को भी तैयार करें। एक खास बात है कि यदि एक विश्वासी विश्वास योग्यता से चले, यदि एक विश्वासी जितनी वो कर सकता है उतनी विश्वास योग्यता से चले, तो वो खुद तैयारी करते हुए दूसरे की भी तैयारी का कारण बन सकता है, या दूसरे को भी तैयार कर सकता है। यदि एक विश्वासी के अंदर थोड़ी सी विश्वास योग्यता हो, समझ हो आत्मिक, तो वो अपने आप की तैयारी करते हुए, अपने को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करते हुए दूसरों की तैयारी का कारण भी बन सकता है। और परमेश्वर का वचन जो है वो इसी बात को बतलाता है कि मैं और आप जो हैं दूसरों की तैयारी का कारण बने। इसमें एक चीज हिडन है, छुपी हुई है। क्या है? जब मैं और आप दूसरे की तैयारी का कारण बनेंगे, उसमें मेरी और आपकी तैयारी होगी। जब हम एक दूसरे विश्वासी से मिलते हैं, बात करते हैं, उसकी कोई संकोच, उसकी समस्या जब वो बताता है, तो मैं और आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमको उसका दर्द पता पड़ता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको वचन बताते हैं, वो उस वचन के अनुसार प्रार्थना करता है, और वो रोड़ा जो उसके जीवन में है उसको प्रभु हटाता है। तो हमारी ही नहीं उन्नति होती, उसकी उन्नति करने में हमारी अपने आप उन्नति हो जाती है, विश्वास बढ़ता। जब इस काम को करेंगे तो उन दोनों विश्वासियों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा अपने आप हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताता है कि अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो जाएगा, तो उस समय की तैयारी जो है वो लोगों को, विश्वासियों को इस प्रकार करना है कि दूसरों की उन्नति करना है, दूसरे विश्वासियों को तैयार करना है। क्योंकि दिन कैसे हैं? दिन बुरे हैं। हम पिछले दिनों से इन बातों पे मनन कर रहे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं, कठिन समय आएगा। और इस कठिन समय में परमेश्वर का वचन मत्ती 24 में बताता है कि जब ये सारी चीजें होने लगेंगी तो विश्वासी लोग जो हैं, कई लोग ठोकर खाएंगे कि वो जांचे जाएं और परखे जाएं। वो ठोकर जिसमें वो खाएंगे, उस ठोकर से दूसरा विश्वासी जाके उसको बचा के उसकी उन्नति कर सकता है, उसको प्रभु का वचन बता के उससे प्रार्थना कर सकता है। इसलिए मैं और आप क्यों परमेश्वर का वचन मुझको और आपको हमारी तैयारी में इस विषय को डाल रहा है कि हम दूसरों की उन्नति का कारण बने, ताकि मैं और आप सेल्फिश ना हो जाएं, आत्मिक सेल्फिश ना हो जाए, स्पिरिचुअल सेल्फिश ना हो जाए। कैसे? मैं वचन पढ़ लूं, मैं प्रार्थना कर लूं, मैं आगे निकल जाऊं। नहीं, मेरी और आपकी तैयारी इसी में छुपी है। परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी जो है सारी जिंदगी या प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अपने जीवन में ही संघर्ष ना करता रहे। पूरे समय वो उसका फोकस जो है वो अपनी ही लाइफ में ना रहे। अरे मेरे को आज ये हो गया, मेरे को आज ये है, मेरे पास ये जिम्मेदारी है, कल मेरे को ऐसा करना है, एक साल बाद मुझे ऐसा करना है, मेरे को अपने फैमिली के लिए करना है, मेरे को अपने फाइनेंस के लिए ये करना है, मेरे को ये चीज़ देखना है, वो चीज़ देखना है। और उन सब का पिटारे को उठा के कलीसिया में दे दिया प्रार्थना के लिए, और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप संभालें, आप अपने आगमन के लिए मुझे तैयार करें। बहुत सारी बातें। विश्वासी का फोकस कहाँ? उसकी अपनी पर्सनल लाइफ। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता। आपका और मेरा फोकस परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए कि परमेश्वर हमको जिस प्रकार की तैयारी बोल रहा है ना, उस प्रकार की हम तैयारी करें। हमारे जीवन में हम केवल अपनी ही चीजों को लेके ना चलें, लेकिन दूसरे की उन्नति का कारण होना,
मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर परमेश्वर के सुसमाचार को सुना, उद्धार पाया। किसी ने, आप अपने जीवन को सोच के देखें, आपके जीवन में किसी ना किसी ने आपको परमेश्वर का वचन दिया, किसी ने आपको प्रभु के उद्धार के बारे में बताया। यदि वो ना बताता तो क्या होता? वो व्यक्ति ने क्यों बताया? क्योंकि वो अपनी ही नहीं लेकिन आपकी भी उन्नति चाहता था। उसके बाद जब आप प्रभु में आए, प्रभु में बढ़ना शुरू करें, तो बहुत सारे वचन आपको मिले, बहुत सारा गाइडेंस आपको मिला, बहुत सारा कंसल्टेशन आपको मिला। अगर जिससे भी मिला वो व्यक्ति नहीं आपके लाइफ में इंटरफेयर करता, तो आप सिर्फ एक साधारण विश्वासी होते। आपने अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव में निकल के प्रार्थनाओं को रख के, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत समस्याएं हों, चाहे वो हमारी शारीरिक समस्याएं हों, चाहे वो हमारे बिजनेस या ऑफिस से संबंधित समस्याएं हों, जब हम उसको कलीसिया को देते या विश्वासी भाई बहन को बताए हैं, उन्होंने हेल्प करी, प्रार्थना करी और उसमें से हमको बाहर निकाला। ये क्या था? ये उन लोगों का आपके जीवन में उन्नति कराने का कारण था और उससे उनके जीवन में भी उन्नति हो गई। फिर कैसे एक विश्वासी जो है इस बात को सोच के बैठ सकता है कि मैं सिर्फ मेरा अपना क्राइटेरिया, मैं अपने अंदर के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए, बस उस तरफ के लिए प्रार्थना, उस तरफ नजर है। परमेश्वर बोलता है दूसरों की उन्नति का कारण बन जाओ। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि दिन बुरे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट हो चुका है और एक विश्वासी की तैयारी में प्रभु इस बात को बताता है कि इस तैयारी के अंदर एक बड़ी तैयारी छुपी है। वो है मुझको और आपको दूसरे के लिए भी जीना है। मुझको और आपको प्रभु के एक व्यक्ति के लिए जीना है जिसके लिए प्रभु ने अपने लहू को बहाया है। मुझको और आपको दूसरे के अंदर शांति पहुंचाना है। जिस प्रकार 11वीं आयत में प्रकार, इस प्रकार एक दूसरे को शांति दो। अब वो विश्वासी क्या शांति देगा जिसके अंदर शांति ना हो? वो तो खुद शांति की तलाश में निकलेगा ना। इसलिए अगर ऐसा विश्वासी दूसरे विश्वासी के पास पहुंच भी जाए और उसको तसल्ली भी दे दे, तो उस विश्वासी की जो थोड़ी बहुत अशांति है, शांति है ना, वो भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो विश्वासी उसको शांति के शब्द बोलने है, उसके जीवन में, रियल लाइफ में खुद वो शांति को महसूस नहीं कर रहा। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि सबसे पहले जो है अपनी तैयारी में दूसरों को शांति दो और उनकी उन्नति का कारण बनो। हम सोच के देखें कि हम अपने जीवन में कितनों को शांति दे चुके हैं, कितनों की उन्नति का कारण बने हैं, या मैं और आप सिर्फ इसी बात को लेके चलते हैं, मेरा ये ठीक, मेरा वो ठीक हो, पहले मेरा ये सही हो, पहले वो सही हो। यकीन जाने कुछ सही नहीं होएगा। जिस दिन तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता, उस दिन तक हर विश्वासी जो है एक संघर्ष में जीवन में है। लेकिन परमेश्वर चाहता है उस संघर्ष में, जीवन में रहते हुए मैं और आप अपनी उन्नति करें और दूसरों की भी उन्नति का कारण बने और दूसरों को शांति देने और विश्वास में बढ़ाने का कारण बने। कुछ आयतों को जल्दी से हम देखेंगे, मेरे साथ निकाल लें। पुराने नियम में पहला सामुएल उसका 22वां अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 22। पहला सामुएल उसका 22वां अध्याय और उसका पहली दूसरी आयत पढ़ेंगे। 357 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। पहला सामुएल 22वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ।
और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से बस हमने, आपको याद होगा पिछले समय में जब दाऊद की जंगल की यात्रा पे हम मनन कर रहे थे तो एक मैसेज आया था दाऊद अदुल्लाम की गुफा में। उसका टाइटल ही ये था, दाऊद अदुल्लाम की गुफा में। और उस गुफा में जब हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो दौड़ रहा है शाऊल से बचने के लिए, छिपने के लिए। दाऊद है, उसके साथ 3-4 जने और हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं और दाऊद जो है जंगल ही जंगल में भाग रहा है, अपने आप को छुपा के रख रहा है। ऐसी परिस्थिति में दाऊद जो है अदुल्लाम वाली एक गुफा जो थी, बहुत बड़ी गुफा थी, जिसके कई छोर थे, मतलब एक स्थान से खुला हुआ था मुंह और फिर बहुत दूरी पे कहीं दूसरे स्थान पे मुंह खुला हुआ था। और ये अदुल्लाम की गुफा में उस समय मैंने बताया था कि पानी के झरने भी थे, पत्थर भी थे। ये लोग, ऐसी गुफा थी, इतनी बड़ी गुफा थी कि इसमें पैक होके रहते थे। जब दाऊद अपने 3-4 साथियों के साथ दौड़ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो दाऊद जो है अदुल्लाम की गुफा में जाके छुप जाता है। और जैसे ही वो जाके अदुल्लाम की गुफा में छुपता है तो उसके बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं पहली आयत में, ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास आ गए। दाऊद के पास बहुत सारे लोग, उसके गांव से, उसके पिताजी, उसका रिश्तेदार, उसका पिता का पूरा घराना, वो सब के सब दाऊद के पास आके इकट्ठे हो गए। और न केवल ये लोग इकट्ठे हो गए, दूसरी आयत में लिखा है, और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, सब के सब इकट्ठे हुए और वो दाऊद उनका प्रधान बन गया। और लगभग उनकी गिनती लिखी है, कितने लोग थे? 400 लोग हैं। 400 लोग अचानक एक ही बार में आके दाऊद के पास आ गए। भीड़ लग गई उसकी गुफा में। और ये जो भीड़ लगी हुई थी, इसमें दाऊद के लिए कोई अच्छे योद्धा नहीं आ रहे थे। दाऊद को बातचीत करने, दाऊद को शांति देने वाला कोई नहीं था। आप इनकी गिनती देखेंगे तो उनके हेडिंग से पता पड़ रहा है किस प्रकार के लोग थे। लिखा है जो संकट में पड़े हुए लोग थे ना, उनकी बड़ी ढेरी जाके आ घुसी किसके पास? दाऊद के पास। दाऊद क्या फ्री में घूम रहा है? दाऊद कैसे समय में जी रहा है? खुद संकट में है दाऊद। और एक बड़ी सी ढेरी जिनके लोगों के उसमें संकट थी, वो पूरी की पूरी आके किसके सर हो गई? दाऊद के सर हो गई। उसके बाद लिखा है जो ऋणी थे, जो कर्जदार थे, उनने कहा ये कर्ज मांगने वाले घूम रहे हैं, इनसे छुप के कहां पहुंच जाओ? दाऊद के पास। तो ये एक और चीज ऐड हो गई दाऊद के उसमें। उसके बाद हम देखते हैं जितने कैसे थे? उदास है भैया, कुछ नहीं है करने को, मन उतरा हुआ है, कुछ करने का मन नहीं है। जितने उदास थे उन सब की भी ढेरी जाके कहां फूटी? दाऊद के सिर पर। आप देखेंगे जब ये 400 लोगों की भीड़ दाऊद के पास पहुंच गई, दाऊद किसी से भी ये नहीं कहता है तुम वापस तो चले जाओ। मेरे और आपके जीवन में आप सोच के देखें, मैं और आप उदास हैं, परेशानी में हैं, तो कोई अगर उदासी परेशानी को लेके आता है, थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, ज्यादा आता है तो क्या बोलेंगे? अरे जाओ भैया, बहुत इरिटेट। हाँ, जाओ भैया, मैं बहुत समय से मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद ही, चलो ठीक है प्रार्थना करेंगे आपके लिए, जाओ जाओ ठीक है। लेकिन दाऊद जो है इन सब चीजों को लेता जा रहा है अपने अंदर। क्यों लेता जा रहा है? ऐसी क्या क्वालिटी है दाऊद में जो इन सब चीजों को लेता जा रहा है? दाऊद खुद परेशान है। दाऊद को मालूम नहीं है कि आज सुबह खाना मिला है तो शाम को मैं कहां से खाना लेके आऊंगा। और अब ये ढेरी कितने हो गई? 400 जनों की हो गई। दाऊद उन 400 जनों के सामने अकेला बैठ के खाना नहीं खा सकता है, सब उसके अपने लोग हैं और ऐसी दुर्दशा में आए हैं। और लिखा है दाऊद उनका प्रधान हो गया। प्रधान का ये काम है कि पहले जो उसके लोग हैं उनकी देखरेख करना। दाऊद में ऐसी क्या क्वालिटी थी जो दाऊद ऐसा कर पाया? दाऊद उस जंगल में रहते हुए भी, दाऊद उस मुसीबत के समय में रहते हुए भी एक काम बखूबी करता था, और वो थी परमेश्वर की आराधना। एक काम दाऊद बखूबी करता था और वो है परमेश्वर की आराधना। वो परमेश्वर की वर्शिप किया करता था।
जिसको हम भजन संहिता में देखते हैं, वो भरा हुआ है भजन दाऊद की उस आराधना से। और हमने दाऊद की जंगल की यात्रा में देखा था किस प्रकार दाऊद निराश होकर प्रार्थना में बैठता है और फिर उसी प्रार्थना से ताकत पाके वो अपने लिए भविष्यवाणी करता और परमेश्वर को धन्यवाद दे देता है। ये दाऊद के हाथ में एक सोने की कुंजी थी। दाऊद के पास इतने सारे लोग आए, दाऊद ने इनमें से किसी को नहीं भगाया, लेकिन ये सारे लोग जितने समय दाऊद के साथ रहे ना, ये परमेश्वर की आराधना करना सीख गए, ये परमेश्वर के आराधक बन गए। परमेश्वर ने इनको चुन के निकाल लिया, अपने समीप आने का अवसर दिया। इन 400 जनों की उन्नति का कारण कौन बना? दाऊद बना। ऐसे समय में बना जब दाऊद खुद तकलीफ में था, ऐसे समय में बना जब दाऊद के पास बहुत सारा टेंशन था, ऐसे समय में बना जब दाऊद मृत्यु के बीच में था, शाऊल उसके पीछे पड़ा था कि कब उसको मार दे। ऐसे समय में दाऊद ने विश्वास योग्यता को दिखा के दूसरों की उन्नति का कारण और दूसरों को शांति देने का कारण दाऊद बन गया। प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे यही मांगता है। हम सोच के देखें, हमको कितनी जरूरत पड़ती है अपनी चिंता दूसरों को बताने के लिए। आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, कल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हमको जरूरत है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम इतना बढ़ चुके हैं, अब परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है दूसरों को शांति देने के लिए, दूसरों की उन्नति का कारण बनने के लिए। और जहां उन्नति का कारण है वहां इस बात को भी ध्यान रखें कि दूसरों को नीचे गिराने का कारण ना बने। जहां उन्नति की बात है वहां दूसरों को नीचे गिराने का भी कारण ना बने। जल्दी से हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ नए नियम में आ जाएं। फिलेमोन की पत्री, उसका पहला अध्याय। इब्रानियों से पहले आपको फिलेमोन की पत्री मिल जाएगी, 301 नंबर पेज, नए नियम। और इसके अंदर पहले अध्याय की पहली आयत को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो जेल से एक पत्र लिख रहा है, और ये पत्र जो है फिलेमोन नामक एक विश्वासी को लिख रहा है। ये फिलेमोन नामक जो विश्वासी है, इसके पूरा घराना जो है एक कलीसिया में है, ये कलीसिया के लोग हैं। और फिलेमोन नामक एक विश्वासी जो है बहुत ही अच्छा विश्वासी है। और पौलुस प्रेरित जो जेल में है वो इस फिलेमोन को एक पत्र लिख रहा है। और पत्र जब लिख रहा है तो एक व्यक्ति के बारे में फिलेमोन को बता रहा है। उसकी 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ें। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है फिलेमोन को उनेसिमुस के लिए लिखता है कि ये उनेसिमुस नामक एक व्यक्ति है, इसके बारे में लिखता है और बोलता है कि मैं अपने बच्चे को। अब जेल में पौलुस का बच्चा कहां से आ गया? पौलुस की तो शादी नहीं हुई। ये उनेसिमुस जो था वो फिलेमोन का एक दास था, एक नौकर था, जो कि कुछ गड़बड़ी करके भागता है और पकड़ा जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उस जेल में पौलुस से इसकी मुलाकात होती है, और पौलुस जब उसके बारे में जानता है, समझता है, पौलुस उसको सुसमाचार सुना के प्रभु के लिए तैयार करके खड़ा कर देता है। अब समय आया है कि उनेसिमुस की जेल से छुट्टी हो रही है। अब पौलुस उसको बताता है वापस अपने उस मालिक अर्थात उस कलीसिया में चला जा। और उस कलीसिया का जो फिलेमोन है, जो कि उनेसिमुस का जो
मालिक है उसको ये पत्र लिखता है कि मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। मतलब कैद में उसने आत्मिक रीति से उसको जन्म दिया, एक नया जन्म हुआ। वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसको दोबारा से रीसेटल करता है पौलुस और उसको भेजता है। और उसकी 16वीं और 18वीं आयत को पढ़ ले। परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भेजता हूँ, अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। 18वीं आयत। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस उसको बोलता है अब ये जो आ रहा है ना इसको तू ग्रहण कर लेना। और कैसे ग्रहण करना है? कैसे ग्रहण करना है? अपने नौकर के समान, अपने दास के समान नहीं, पर अब क्योंकि इसने उद्धार पा लिया है इसलिए अब इसको अपने भाई के समान ग्रहण कर लेना। अब इसको अपने भाई के समान ग्रहण कर लेना। और यदि कुछ लेन देन में रहा होगा इससे तो वो मैं आके तुझको इसकी तरफ से भर दूंगा। ये पौलुस जो है इस व्यक्ति के लिए क्यों कर रहा है? जब पौलुस को पता पड़ता है एक ऐसा व्यक्ति है, पौलुस इसको सुसमाचार सुना के, उद्धार दिलवा के और प्रभु में इतना मजबूत खड़ा कर देता है कि वो फिलेमोन को लिख रहा है ये पहले किसी काम का नहीं था लेकिन अब मेरे और तेरे लिए बहुत काम का हो गया है, क्योंकि ये सुसमाचार सुनाने वाला बन गया है। एक कलीसिया के लिए मजबूत खंभा बन के खड़े होने को तैयार हो गया है। पौलुस कष्ट में था, पौलुस जेल में था, पौलुस का खाना पीना खराब था, पौलुस दर्द में था, लेकिन उन कष्ट, उस तकलीफ, उस दर्द में पौलुस एक व्यक्ति की उन्नति का कारण बन जाता है। पौलुस उस एक व्यक्ति की उन्नति का कारण बन जाता है। आप देखेंगे कि पौलुस को जब आप पढ़ेंगे पौलुस के बारे में तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों की उन्नति का कारण बना है। तिमोथी को उसने इसी प्रकार किया। तिमोथी एक, उसकी माँ जो थी एक यहूदिन थी, उसने तिमोथी को गाइड किया, तिमोथी को तैयार किया। ऐसे बहुत सारे लोगों को उनकी उन्नति का कारण बन गया पौलुस। प्रभु चाहता है मैं और आप जो हैं वो दूसरों की उन्नति का कारण बने, क्योंकि इसमें मेरी और आपकी उन्नति छुपी हुई, मेरे और आपकी तैयारी छुपी हुई है। जल्दी से एक भाग को और देख लें, प्रेरितों के कार्य उसका 18वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18, प्रेरितों के कार्य उसका 18वां अध्याय और उसका 24 से 27 तक हम पढ़ेंगे, 24 to 27। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिलें, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। हाँ, यहाँ पर हम फिर से एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, अपोल्लोस। ये जो था ये एक अच्छा विश्वासी था, ये एक अच्छा प्रचार करने वाला काम करता था, लेकिन इसके विश्वास, इसके प्रचार में एक कमी थी। और उस दौरान जब ये कलीसिया में पहुंचता है तो उस कलीसिया में एक विश्वासी हस्बैंड वाइफ थे, वहां पे ये उसकी बातों को सुनते हैं। 26वें में लिखा है, वो आराधनालय में निडर होके बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और एक्विला अपनी उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए। ये एक हस्बैंड वाइफ थे जो वहां पर आराधनालय में थे कि कोई आया है, कौन वचन दे रहा सुनने को, लेकिन उनको पता पड़ा कि कुछ बात है जो इससे छुपी है, वो उसको चुपचाप अपने घर ले गए।
चुपचाप अपने घर ले गए, और लिखा है कि उसको उन्होंने परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया, उसको गाइड किया कि भाई आप प्रचार कर रहे हो, इसमें ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक है, और उसको और तैयार किया, और उसकी उन्नति का कारण ये हस्बैंड वाइफ बने। और 27वीं आयत के आखिरी में हम पढ़ते हैं कि जब वो वहां पर, उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। वो एक और माइटी मैन ऑफ गॉड बन गया। किस कारण से? ये इस आराधनालय में जो प्रिस्किल्ला और एक्विला उसको मिले, वो अपने घर में उसको ले गए, उसको सामने खड़े होकर वहां वाद विवाद नहीं करने लगे, अरे तुमने ये क्या किया है, तुमने ऐसा बोला, ऐसा नहीं है। ये एक विश्वासी की सुंदरता होती है कि वो एक विश्वासी को अपने घर ले जाए, चुपचाप बैठ के उससे बात करे, उसकी गलती उसको बता दे और उसके लिए प्रार्थना करे। और जब विश्वासी के साथ ऐसा हो तो वो भी सहज रहे, उस बात को सहजता से ले। हमने इन तीनों भागों में देखा कि किस प्रकार दाऊद जो था 400 लोगों की भीड़ को संभालता है। पौलुस जो है उस एक व्यक्ति को जो चोर बन के या दुष्टता के कारण जेल खाने में आया, उसके जीवन को बदल के उसकी उन्नति का कारण बनता है। और यहाँ हम कलीसिया में एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो उसकी उन्नति का कारण बनते हैं, अपोलोस की। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यही हमसे चाहता है। ये प्रभु के उन लोगों का उदाहरण है जो खुद सीखते हुए, तैयार होते हुए दूसरों की उन्नति का कारण बन गए। दाऊद जो था राजा नहीं बन गया था, पौलुस जो था जेल में था, और प्रिस्किल्ला और अक्विला जो थे परमेश्वर का वचन जाके आराधनालय में सीखते थे। सब जो थे संघर्ष करने वाले थे, कोई परफेक्शन में नहीं था, लेकिन परफेक्शन की ओर जाते जाते उनने दूसरे को परफेक्शन की ओर ले आए। यही परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, मेरे और आपके जीवन से चाहता है। हमको भी ऐसे ही बनना है, क्योंकि हम प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं, और इससे हमारी भी तैयारी के साथ साथ हमको दूसरों की तैयारी करने का अवसर मिलता है। और इससे न केवल हमारी तैयारी होगी, लेकिन मुझको और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसका एक अलग रिवॉर्ड को हम लेके जाएंगे इस तैयारी के साथ। हम खुद को ही देखते ना रहें, हमारा मैं कैसा, ये वैसा, वो कैसा, लेकिन हम जो हैं दूसरों को देखें। आज और लोगों को मेरी और आपकी जरूरत है, आज और विश्वासियों को मेरी और आपकी जरूरत है जो उनके लिए आके प्रार्थना कर दे, उनकी समस्याओं को समझ ले। आज हमारे घर वालों को हमारी जरूरत है, आज हमारे समाज को हमारी जरूरत है, हमारी रिश्तेदारों को हमारी जरूरत है, हमारी कलीसिया को हमारी जरूरत है, और विश्व स्तरीय कलीसिया है, विश्व स्तरीय जो विश्वासी जिनको हम जानते भी नहीं, उनको हमारी प्रार्थना और उन्नति में उनको बढ़ाने की जरूरत है। हम प्रार्थना के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम लेके आ सकते हैं। अब जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं या कर पाएंगे, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक आखिरी आयत को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकाल लें दानियल की किताब, उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12। दानियल की किताब, उसका 12वां अध्याय, एक 1050 पृष्ठ नंबर पे मिलेगा, 1050। दानियल की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे, 3rd वर्स। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हाँ, ये विश्वासियों का रिवॉर्ड है, ये विश्वासियों का रिवॉर्ड है जो नए नियम के अंत में हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु के आगमन की तैयारी करने के लिए ऐसे बन जाओ। उनके लिए लिखा है कि तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। आकाश मंडल की कौन सी चमक होती है? नहीं, चांद तारे नहीं है, चांद तारों की अपनी चमक है।
जब सुबह सूरज उगता है और पूरा आकाश मंडल आपको पूरा रोशनी से दिखता, कहीं कुछ छोटा मोटा लाइट का गड़बड़ी नहीं, अंधेरा नहीं, पूरा एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रोशनी ही रोशनी। लिखा है जो सिखाने वालों की चमक जो है वो आकाश मंडल के समान होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं यानी कि उन्नति करके उनको विश्वास में ले आते हैं, वे सर्वदा किसके समान चमकेंगे? तारों के समान चमकेंगे। यहाँ पे तारों का मतलब सिर्फ स्टार्स नहीं है, यहाँ पे तारों का मतलब जो है सूरज, चांद और तारे। उनका अपना अपना प्रकाश बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मेहनत करी है, ना केवल अपने लिए लेकिन दूसरों के लिए। उन्होंने विश्वास योग्यता से दूसरों की उन्नति का कारण बने। प्रियो, मेरे और आपके लिए ऐसे ऐसे रिवॉर्ड परमेश्वर के वचन में रखे हुए। हम इस बात को सोच के चलें, देख के चलें। हम केवल अपने आप में ही ना रहें, लेकिन हम उस तैयारी के जीवन में चलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। दिन और समय खराब है और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके आगमन की तैयारी करें। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 में लिखा है कि मैं और आप एक दूसरे को शांति देने वाले और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनने वाले बने। हम कभी भी किसी के जीवन में रुकावट का कारण ना बने, लेकिन उनको शांति देने और उन्नति का कारण बन सके। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु, आपके वचनों को हम सीख सके, समझ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने ये वचन को सुना है, और आगे आने वाले समय में जितने लोग वचन को सुनेंगे, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज से हम में से कोई भी व्यक्ति अपने ही आप में व्यस्त ना रहे, लेकिन प्रभु हम दूसरों की उन्नति का कारण बन सकें, दूसरों को शांति पहुंचाने का कारण बन सकें। हमें एक ऐसा मन आप प्रदान करें, हमें एक ऐसी इच्छा आप प्रदान करें प्रभु जी, कि हम इस पे कार्य कर सकें और हम खुद भी तैयार हो सकें और दूसरों को तैयार करने वाले हो सकें। आपकी विशेष सहायता को हम चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु, जितने हमारे बीच में हैं, जितने वचन को सुने हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी के भी जीवन में प्रभु जी जो भी कमी घटी है इस विषय पे प्रभु, उस कमी घटी को आप दूर करें, आप अनुग्रह दें, सहायता करें। पवित्र आत्मा उनके जीवन में सहायता करें कि वो वचन के अनुसार चल के अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पर